सर एक सवाल जो मुझ समेत हज़ारों लोगों के जहनों में आता है वो सवाल ये है कि जब हम कराची में दाखिल होते हैं तो हमें रेंजर्स की चेक पोस्ट मिलती है, हमें पुलिस की चेक पोस्टें मिलती हैं, कोस्ट गार्ड की चेक पोस्टें मिलती है जहाँ गाड़ियों की तलाशी ली जाती है, चेक किया शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं। मगर उसके बावजूद कराची में बड़ी तादाद में मंशियात आती है, ये किस तरह आ जाती है? और हमारे इतने इदारे वहाँ मौजूद हैं शहर के इंट्रांस पे, तो ये किस तरह पॉसिबल है? मंशात तो सिंध में नहीं बनती जी मंशात तो केपी से आती है, कोटा से आती है, पश्तून बेल्ट से आती सर, रास्ते तो यही है ना, और कौन से रास्ते? है। एक तो रवायती रास्ते हैं जी और एक गैर रवायती रास्ते भी है। इमदाद भाई, एक सोसाइटी बनी थी कराची से बाहर जिसका नाम भेड़िया टाउन था, उसके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं। उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने गोठों की ज़मीनों पर भी कब्जा किया। तो क्या ये भेड़िया टाउन लीगल ज़मीन के ऊपर बना है? ये सारा पूरा केस है क्या? और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अरबों रुपये जमा कराए, वो किस बेस पे जमा कराए? मैं तो उसको भेड़िया टाउन नहीं, भेड़िया टाउन कहता हूँ। ये भेड़िया टाउन है, भेड़िया टाउन। भेड़िया टाउन, जिसमें मलक रियाज जैसा एक भेड़िया पंजाब से उठ के आया, जिसने हमारे हज़ारों साल पुराने गाँव गोट राव अरवार जैसे दरिंदे और इंसानियत के कातिल के हाथों बर्बाद कर दिए। आपकी जो गुफ्तगू मैंने अभी सुनी है, तो आप जो बात करें पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन आ रहा है वो ही सिफारिशों पे आ रहा है, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ जो सिंध की ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरह आती होगी? वही मेरिट है जो वसीम साहब का मेरिट है, वही मेरिट है। सेक्रेटरी इसी तरह आते हैं जिस तरह थानेदार लगता है। इसी वजह से हमारे जो काम जब भी इन इदारों में जाते हैं तो पैसों के बगैर हमारा कोई काम नहीं होता। भाई किसी का नहीं होता, बिल्कुल किसी का नहीं होता। जी, सबकी बात कर आप रहा सिंध सेक्रेटरीट में कैमरा लेकर खड़े हो जाएं, आप देखें सिंधी कितने रोल रहे होते हैं। हूँ सर, सिंध में कौम परस्त सियासत नाकाम क्यों है? क्यों उन्हें इतने वोट नहीं मिल पाते? एक तो अलग ही पसंद कौम परस्त सियासत है, मैं ये जो पाकिस्तान को मानने वाली कौम परस्त जमाते हैं ये सिंध में वोट क्यों नहीं हासिल कर पाते? अच्छा, वो संजीदा हो ही नहीं है ना कॉम्प्रोमाइज, ये उनकी कमजोरी है। अयाज लतीफ़ पलेजो हो गए, डॉक्टर कादिर मक्ती साहब हो गए, ये तो पाकिस्तान को मानते और सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी पे ये लोग सख्त तनकीद सैयद करते हैं। ज़ैन शाह है। वली बाबर को जो कत्ल आप बता रहे हैं एमक्यू ने किया, उनको कत्ल करने की बुनियादी वजह क्या बनी? एमक्यू क्यों उनको कत्ल करना आपने चाहिए? उसकी जेआईडी रिपोर्ट पढ़ी है वली बाबर वाली? नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ी। ज़रूर पढ़िएगा, उसमें कातिलों के नाम भी लिखे हुए हैं, कई तो बहुत मोहतरम बड़े बड़े साफ लिखे। अच्छा। आप जेआईडी पढ़िएगा या मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। दूसरा ये कि जिस तरह रफ्तार डिजिटल की अब उसमें बताया गया कि उनको अल्ताफ़ हुसैन की बेगम का इंटरव्यू करने से रोकने के लिए मारा गया है। इसी तरह का एक कत्ल हुआ था हमारे कराची में, हुआ था नाज़िम जोकियो साहब का, और उनका एक कत्ल का इल्ज़ाम भी एक मकामी एमएनए और एमपीए पे लगा था। जाम अब्दुल करीम पे लगा था। जाम अब्दुल करीम और जाम अवेस पे गालिबन। जी, वो एमपीए और एमएनए है। अच्छा। आपको पता है कि वो अख्तर बेंगल के भांजे हैं, सरदार अख्तर बेंगल के भांजे हैं। सरदार अख्तर बेंगल ने पूरा किरदार अदा किया अपने कातिल भांजों को छुड़ाने के लिए। और उसके कौन भांजा है? अवेस? दोनों। जाम अवेस? दोनों। जाम अब्दुल करीम भी? दोनों भाई है ना। अच्छा, दोनों भाई हैं, दोनों सगे भांजे हैं उसके। कराची में ज़मीनों पर कब्जे के इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगते हैं। बिलावल हाउस के इर्द गिर्द काफ़ी ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं, जो बहरिया टाउन का आपने स्टोरी सुनाई। क्या वाकई ये महज इल्ज़ाम हैं या इसमें कोई हकीकत सच्चाई है? आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग करते रहें, आपके पास क्या इत्तलात है? इसमें कोई इल्ज़ाम नहीं होगा। बिलावल हाउस एक बंगला था, अब 26 बंगले कैसे हो गए बिलावल हाउस के, इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरा ये कि मैं सहारा लूँगा सिर्फ वज़ीर आला मुआयना टीम, जिसको CMIT कहा है। उसमें हमें बताया गया है कि कराची शहर में एक सिस्टम है। सरकारी रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि जो बलूचिस्तान के सीनियर मिनिस्टर है जिनका नाम अली हसन फिरोजी है, जो अभी एहतियातन मीर अली हसन जहरी बन गए। इतनी बेबाक गुफ्तगू करते हैं और मिसालें भी आपके सामने, नसरुल्लाह गडानी आपके सामने, एक और सहाफ़ी का आपने नाम लिया, उमर रुबाब के वालिदैन की निशान इबरत उनको बना दिया, ये भी आपके सामने। डर नहीं लगता जिसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, माफियाज के खिलाफ, ताकतवर लोगों के खिलाफ, डर फील नहीं होता कि कहीं कुछ? मैं इंसान हूँ, सुपरमैन नहीं हूँ। डर लगता है? क्यों नहीं लगता? ये मेरी उसमें नेचर में शामिल है। मुझे खुशी भी होती है, मुझे बहादुरी की फीलिंग भी आती है, मुझे डर भी लगता है। इंसान के अंदर कुदरत ने रखा है।